जनपद मुरादाबाद के ठाकुरवाड़ा तहसील से मैं सगीर उर्फ चंकी पांडे, राष्ट्रीय रिपोर्टर। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का। जो सच न कहे, जो सच न दिखाए, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और देखिए, जो हम इंसान हैं, इंसान और मानव सिर्फ भलाई करने के लिए होता है। इंसान इंसानियत का काम आता है, लेकिन इंसानियत आज कहीं ना कहीं दब गई है, कुचल गई है। सत्य में जेते, सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, द क्रेजी, हमारे क्रेजी ही सवाल होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि सच की हमेशा हार होती है, और सच कहीं ना कहीं दब गया है, कुचल गया है, और झूठ कहीं ना कहीं बरी है। और जो सच्चा आदमी है सूली चढ़ जाता है, और झूठा मौज मारता है, बरी हो जाता है। यही इस देश का सिस्टम है। देश का जो सिस्टम है वो यही बना हुआ है। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का, सगीर चंकी पांडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो उन्हें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आप नए हैं तो, वरना डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो मेरी न्यूज़ देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि इसे लाइक करना चाहिए तो लाइक कीजिएगा, वरना कहीं जा करके किसी जगह अपने आप को ये देखिएगा कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। या मैं इनकी न्यूज़ें देखने के बाद में बड़ी शर्म आनी चाहिए कि मेरी न्यूज़ अगर लाइक करो आप, या फिर मेरी न्यूज़ डिसलाइक करो आप, ये आपके हाथ में है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सगीर उर्फ चंकी पांडे। चलिए, मैं अब ले रहा हूँ लाइन पर, हमारे बीच हैं, देखिए, समाज सेविक सफदर पेंटर जी। सफदर पेंटर जी से मैं ले रहा हूँ इन्हें लाइन पे। और देखिए, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए सर, मेरा ये कहना है कि यहाँ इस देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? और हमेशा मेरी एक से बात हुई थी, एक अध्यापक हैं, और उन्होंने कहा कि आप पत्रकार हो, आप बहुत मीठे सुर से बात कीजिएगा। तो देखिएगा, हमारे नगर ठाकुरद्वारा में अंदर हाईवे पर सारे सड़क के अंदर जर्जर हालत है, और बड़े बड़े लंबे गड्ढे हैं, 1 से लेकर 1.5 मीटर के गड्ढे हैं। उसमें कहीं भी ना कोई रिक्शा धंस जाती है, कभी कोई बाइक चल जाती है। तो ये क्या सही है या गलत है? ऐसे में मैं उनसे प्यार से बात करूं या मुझे उत्तेजित होना मेरा सही है या गलत है? सही है। मैं उत्तेजित होकर के बात करता हूं। मेरा ये मानना है, मैं दोषी हूं। अगर मैं सच कहता हूं तो मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, और अगर झूठ ना कहूं तो मुझे जो है बरी कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ा देशद्रोह है, और झूठ बोलना सबसे बड़ी खुशनसीबी। देश की खुशनसीबी ये है कि जो झूठ बोलते हैं वो इसमें फल फूल रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब हैं। देखिए, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा गद्दार है, उतना ही बड़ा खुशहाल है। और जितने बड़े ईमानदार हैं, जितने ईमानदार हैं, सब आज सूली चढ़ रहे हैं। सत्यवादी जिन्हें कहा जाता है। देखिए, सतयुग के अंदर जब से लेकर देश आज़ाद हुआ है, जितने सत्यवादी थे या तो आज़ादी में शहीद हो गए हैं, या फिर चंद मुट्ठी भर बचे हैं तो उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है। ये बात सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल बात आपकी। और देखिए, मेरा ये कहना है कि जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा बेकार, और जितना बड़ा चोर उतना बड़ा नेता। तो मैं इस पर क्या उत्तेजित होकर नहीं बोलूंगा या खुश होकर के बोलूंगा। इसलिए बहुत बहुत बड़े चैनल हैं आपके, न्यूज़ चैनल आपके सामने। देखिए, न्यूज़ 24 है, न्यूज़ 18 है, और न्यूज़ लाइव दिखाते हैं, लेकिन सब झूठ दिखाते हैं, कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। हम पत्रकार तो हैं, लेकिन पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकारिता की कैसे जाती है? पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया गया है। और द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, अगर मैं जिंदा रहा देश में तो मैं दिखाऊंगा कि पत्रकारिता कैसे होती है, और पत्रकारिता किसको कहते हैं, पत्रकारिता होता क्या है। सर, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी बताइए। सर, जैसे कि देश में हो रहा है, अंधी पीस रही है और कुत्ते चाट रहे हैं। और देखिएगा, किसान और मजदूर, जिसका बाप दादा करता चला आया है और पोते भी करते चला रहे हैं। भाई, रिक्शा पोलर अगर उसके दादाजी थे तो क्या पापा रिक्शा पोलर होंगे या हवाई जहाज चलाएंगे? सर, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जो रिक्शा पोलर हैं उनके पापा रिक्शा पोलर होंगे, उनकी औलाद रिक्शा पोलर बनेगी या हेलीकॉप्टर चलाएगी? जैसा कि मेरा मानना है कि ठाकुरद्वारा में सगीर उर्फ चंकी पांडे जी ने सच दिखाने का हौसला जी, और सच्चाई का रास्ता पकड़ा है। मैं सलूट करता हूं सगीर अहमद चंकी पांडे जी को, द क्रेजी मैन के
राष्ट्रीय संवाददाता को कि ये सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया नकारा है, मीडिया बिल्कुल बेकार है। देखिए सगीर अहमद चंकी पांडे जो अच्छा काम करते हैं और करते रहेंगे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए सर, मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि सच, मेरा ये मानना है कि सच सूली चढ़ गया है और झूठ बरी हो गया है, क्योंकि झूठ की जय जयकार है और सच पे अत्याचार है। मैं विश्वास को ढूंढने के नहीं निकला था, जिसे विश्वास कहा जाता है, तो विश्वास मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं घायल है। और पता ये लगा है कि विश्वास का बहुत बुरा हाल है और विश्वास कहीं ना कहीं सिसक कर दम तोड़ रहा है। और विश्वासघात जिसे विश्वासघात कहा जाता है, तो सर विश्वासघात जिंदा है या विश्वास जिंदा है? विश्वासघात जिंदा है। इस समय तो विश्वास मर रहा है, विश्वास मर रहा है, विश्वासघात जिंदा है। विश्वासघात जिंदा है। मक्कारों की ये फौज बनी हुई है, जहाँ तहाँ झूठे मक्कार, भटिये दलाल, ये जो बिजली में लगातार दलाली कर रहे हैं, जहाँ तहाँ एसडीओ और क्या कहते हैं जई लगातार ये चेकिंग के नाम पे गरीबों को लूट रहे हैं। देखिए गरीबों को लूट रहे हैं। और देखिए अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अधिकारी और कर्मचारी हमेशा रिक्शा पोलर, मध्यम वर्ग, कमजोर लोगों को ही लूटते हैं। वो बिजली विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, जो संपन्न लोग हैं उनके यहाँ जाने के बाद में सैल्यूट मारते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है सालो, तलवे चाटो, एक ना एक दिन शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान, हमारा देश जो हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया कहाँ जाने वाला हिंदुस्तान, आज मैं ये कहता हूँ कि कागज की चिड़िया का इसका मोल नहीं है। क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। चंकी पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे आज लाइन पे बुलाया। मैं भी एक पत्रकार हूँ, सच्चाई की जीत का ब्यूरो चीफ हूँ और मैं भी सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सच्चाई मर रही है। सच्चाई बिल्कुल झूठ कर रहे हैं दलाल भटिये, ये जो है बिजली वाले, ये जहाँ तहाँ ड्रामा करके अपने अपने घरों पे मतलब मीटर लगे हुए नहीं है इनके, और दूसरों के चेकिंग करते हैं। 3-3 लाख रुपए का चालान कटवा रहे हैं, ये तो गद्दार हैं ये। देखिए जो ये मानव शरीर मिला है, तो इसे मानवता का हनन कहेंगे या मानवता कहेंगे? ये मानवता का हनन है। झूठ मक्कार हैं ये, झूठे मक्कार हैं और झूठे मक्कारों को शर्म आनी चाहिए और शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखाने। अच्छा सर, मेरा ये छोटा सा प्रश्न है कि यहाँ देश को पालने वाला अन्नदाता किसान, जो किसान देश के लिए अन्न उगाता है, आज भूखमरी के कगार पर है और 26 से लेकर 27 से लेकर 28 दिन उसको भूख हड़ताल पर हो गए हैं और 26 से लेकर 27 हमारे किसान उसमें शहीद हुए हैं। सैल्यूट है मेरा उनको। और देखिए अपनी मांगे लड़ रहे हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्या किसान मजदूर को उसका अधिकार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसान बेचारा परेशान है, ठंड में अपनी परेशानी लेकर के जनाब प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ठंड में मर रहे हैं बेचारे। देखिए बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, जी न्यूज से हो, फला न्यूज से हो, इस न्यूज से हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब के मर जाओ, ऐसे पत्रकार हो और डूब कर मर जाना चाहिए। अबे जब तुम इंसान और मानव ही नहीं हो तो काय की पत्रकारिता करते हो? ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए जब हम ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए देश को पालने वाला आज तक मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर इस देश को पालता है। और हरामखोर जो गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियों के अंदर बत्तियां लगी हुई हैं और जो काम नहीं करते वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, और जो काम करने वाला है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। तो काम करने वाले की सत्ता होनी चाहिए या जो हराम की खाते हैं उनकी सत्ता होनी चाहिए? आजकल सत्ता हरामखोरों की है, डाकुओं की है, कमीनों की है। गरीब बेचारा दब रहा है। आप देखिए रिक्शा जो पोलर है बेचारा परेशान है, रिक्शा स्टैंड तोड़ दिया उनका तिकोनिया पे। देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है कि रिक्शा स्टैंड तोड़ दिया गया। देखिए एक तरफ ये कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और हिंदुस्तान हमारा तरक्की कर रहा है, और मेरा ये कहना है थू, तुम्हारा हिंदुस्तान क्या तरक्की कर रहा है? एक वृद्ध महिला ने बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनियां बेच दी। क्या इसमें शर्म आनी चाहिए या हमें डर होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए जो भी हो। और आज तक सर मेरा छोटा सा ये प्रश्न है कि 80 से लेकर 70 साल या 75 साल हो चुके हैं शुरू से
ये सरकारें इस जनता को लूटती चली आ रही हैं, यही सरकार लूट रही है। यही सरकार लूट रही है। ये पहले से ही नहीं, ये पहले से ही सरकारें लूट रही हैं। पहले कम लूटते थे, अब भले ही ज्यादा लूटते हों। और इसका दोष, चलिए, जो अन्याय सहता है वो दोषी है या अन्याय करने वाला दोषी है? अन्याय करने वाला दोषी है। अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, अन्याय सहने वाला दोषी है। जब तक हम अन्याय का विरोध नहीं करेंगे, ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। अभी द क्रेजी मैन न्यूज चैनल से अगर मैं रास्ते में कैमरा लेके चलता हूँ, कैमरा लेके निकलता हूँ, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने ठेले की आड़ से या फड़ छोड़कर भाग जाते हैं। मेरे जानने वाले हैं, मैंने कई को देखा है ये, कि वो देख लेते हैं, बोले यार, अरे यार, ये तो द क्रेजी मैन न्यूज चैनल चंकी पांडे आ गया और ये भैया क्या पूछ ले और हम तो यहाँ से निकल लें। और देखिए, ऐसी भावना बनी हुई है। और वैसे बहुत कुछ कहेंगे, बोले हम बोलेंगे और हम बोलेंगे, लेकिन कैमरे के आगे आने के बाद में बड़े बड़े अच्छों की खिसक जाती है। लोग डरते हैं बोलने से। अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। इसलिए जब तक ये डरते रहेंगे, दबते रहेंगे, ये पिटते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, जी ऐसे ही लूटते रहेंगे और पिटते रहेंगे। लूटो सालो, तुम्हारी औकात ही यही है। जब तक तुम इस चीज को देख नहीं सकते, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, एक आदमी अपनी वीडियोस में दिखा रहा है लगातार अपने कैमरे को लेकर के। और देखिए, बड़े बड़े पत्रकार कहीं प्रधान के पास जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और ये पत्रकार गली गलियारों में और सड़कों पर ये दिखा रहा है कि सच सामने लाऊं। और उसको तुम पहचानते नहीं हो। साले सपना चौधरी को लाइक करते हो, थू, बंदूक चलेगी, खुद के घर में बंदूक चल रही है और उसको लाइक करता है। और धोनी को लाइक करता है, अमिताभ बच्चन को लाइक करता है। किसे लाइक करना चाहिए सर? लाइक करना चाहिए सही आदमी को, जो सच दिखाता है उसे लाइक करना चाहिए या झूठों को लाइक करना चाहिए? सच जो दिखाता है, जैसे सगीर अहमद चंगी पांडे ये सच दिखा रहे हैं, लाइक उन्हें करना चाहिए। चलिए मुझे तो अगर आप लगता हो कि आप लाइक कीजिए, लेकिन सच का साथ दीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। और एक दिन ना ये देश बचेगा। कोरोना वायरस जैसी संकट बीमारी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, तमाम स्कीमें हैं चलिए बोलने के लिए, लेकिन ये जगह जगह दावे भर रहे हैं। और देखिए, किसी के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर बड़े बड़े प्रोडक्ट बना दिए गए हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना दिए गए हैं। एक कोरोना वायरस तक का तो तुमसे तो रोका नहीं गया। सालो, तुम्हारी औकात क्या है और क्या रोक सकते हो तुम? क्योंकि ये कुदरत का